नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। भारतीय बाजारों में आज फ्राइडे का सत्र कुछ कंसोलिडेशन वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,700 के हल्के नीचे इस समय हम कारोबार करते हुए मिड कैप्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज निफ्टी बैंक में कुछ सेल साइड की पोजीशंस आ रही हैं। आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड क्या बनेगा उस पर हमारी नजरें रहेंगी। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ आज आशीष है। क्लियरली आशीष, हमने देखा है मोमेंटम दिग्गजों की बजाय मिड कैप्स में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है और ऊपरी लेवल से हर टिक के साथ दरअसल निफ्टी बैंक में फिर कमजोरी बढ़ती गई। रख दीजिए निफ्टी एक तरफ निफ्टी बैंक स्क्रीन पर। निफ्टी लोज के आसपास कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, हर टिक के साथ निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस और बढ़िया बनता हुआ। खैर, ग्लोबली मूड बॉल ऐसे ही है। ब्रॉडर जो मार्केट्स थोड़े से पस्त पड़ते हुए थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ रहे हैं, वो ओवरनाइट क्यूज हाईलाइट कर रहे थे उस बात को। यूएस में एक अच्छा इन्फ्लेशन का आंकड़ा, वहां का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंकड़ा कंफर्ट में था। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहे थे, उसके बावजूद प्रॉफिट टेकिंग थी, क्योंकि काफी हद तक वो फेड के दिसंबर पॉलिसी मीट के होपफुल आउटकम से पहले हमने तेजी देखी हुई है, तो एक प्रॉफिट टेकिंग का मूड बना। और प्रॉफिट टेकिंग हमारे बाजार बाकी ग्लोबल मार्केट्स में इसीलिए भी क्योंकि आज अब पीसीई के बाद दूसरा सबसे अहम आंकड़ा आना है, नवंबर की जॉब्स रिपोर्ट। और ये आखिरी मंथली जॉब्स रिपोर्ट है। इसके बाद 14 तारीख को फेड अपना दिसंबर हाइक का फैसला सुनाने वाला है। तो उससे पहले की नर्वसनेस है जो क्लियरली स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। हम 8 दिनों से लगातार उछाल मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी भी था, वही समय स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। खैर, इंडेक्सेस के हिसाब से बैंक्स 2/3%, आधे परसेंट से ज्यादा 2/3% के करीब प्रेशर में, आईटी दबाव में, ऑटोज, इनफैक्ट कंजम्पशन एज अ स्पेस, ऑटोज, एफएमसीजी दोनों जोड़ दीजिए, ये सब पॉकेट्स आज थोड़ी सी वीकनेस के साथ कामकाज करती हुई। जो मोमेंटम कुछ हद पॉकेट्स में आ रहा है, वो मेटल्स, वो रियल एस्टेट का कल का अप मूव कंटिन्यू करता हुआ। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा स्टॉक्स का बिहेवियर। हेवीवेट्स, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एचयूएल, हर सेक्टर का लीडर दबाव। वैसे इस प्लेट को आगे बढ़ाता मैं, अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट बढ़ाता तो कोई टीसीएस, कोई एचडीएफसी बैंक, सब सेक्टर लीडर्स आज थोड़ी सी वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए। वो तो काफी थोड़ा बहुत हद तक रिलायंस फ्लैट है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, अदरवाइज लार्जली सारे सेक्टोरल लीडर्स वीक हैं, थोड़े से पस्त पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं, लेकिन उसके पहले मारुति का शेयर स्क्रीन पर रखते हैं आशीष, क्योंकि जनवरी में गाड़ियों के दाम बढ़ाने की बात यहां पर निकल कर आ रही है। बिक्री के आंकड़ों के बाद लगातार याद रखिएगा कल और आज में मुनाफा वसूली हावी होती हुई मारुति के शेयर में अभी भी करीब 8,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दबाव है, किस क्वांटम में ये हाइक होगा वो डिटेल आना बाकी है, लेकिन लगातार जो मेटल प्राइसेस में फिर इजाफा देखने को मिला है वो इन पर प्रेशर डाल रहा है, और इसी के मद्देनजर दरअसल कंपनी एक प्राइस हाइक प्लान कर रही है। जनवरी में कंपनी ने कहा है कि दरअसल यहां पर दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा मूव्स देखने को मिले हैं। कुछ स्टॉक्स का जिक्र आशीष भी कर रहे थे। इस समय आप देखिएगा जहां पर हरकत देखने को मिली है तेजी की तरफ, अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% का इजाफे के साथ तेजी वाला ये ट्रेड साबित हुआ है। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। मेटल्स में वो ग्लोबल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो टाटा स्टील इसका फायदा उठा रहा है। कल दोपहर से खरीदारी जो शुरू हुई, आज 112 तक पहुंचा है काउंटर। वहां बीएचईएल में काफी दमदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट भेल में आप गौर करिएगा, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी आई है। 2 दिन पहले हम मेंशन भी कर रहे थे, 100 का टारगेट दाम कैपिटल ने दिया था, और उसी टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है काउंटर। 6% के गेंस वहां पर एस्ट्रल के साथ बाकी पाइप कंपनियों में खरीदारी 2003 के लेवल्स। सुबह में आपसे बीटीएसटी वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुक करवाया था, और उसके बाद फिर खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी बाजार ने पकड़ी। 2000 के बियॉन्ड जाता हुआ ये फिलहाल काउंटर 2295 वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने नया टारगेट दिया है। आज आयशर मोटर्स के हाल बेहाल है, 3% नीचे। ऑटो कंपनियों में प्रेशर है, मारुति देख ही रहे थे 1% से ज्यादा का नुकसान। आयशर 3, एमएनएम में 2.5% का दबाव, अशोक लेलैंड पे 1.5% का दबाव, और टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ मेटल्स का बढ़ना, उसके सामने ऑटो में मुनाफा वसूली आना, ये
एक क्लियर ट्रेंड सामने निकल कर आता हुआ इस मार्केट में दिखाई दे रहा है। मारुति की रिलीज वैसे सिर्फ इतना कह रही है कि एडवांस इंटीमेशन दे रहे हैं आपको, प्राइसेस वैरी करेंगे जो इंक्रीज कर रहे हैं अक्रॉस मॉडल्स, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा है। जैसे हीरो मोटो को आपने तो कहा था अप टू 1500 रुपीज तक के हम प्राइस हाइक्स लेंगे। इनकी प्राइस प्रेस रिलीज एटलीस्ट इस समय तो साइलेंट है उस फ्रंट पे, यानी कि अब सब्सिक्वेंट 1 जनवरी से पहले कोई और अपडेट आता है तो बात अलग। तो अभी ये बस बोला है कि इनपुट प्रेशर्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो आ रही हैं उसके चलते इंपेरेटिव है, बहुत जरूरी है हम अपने प्राइस हाइक्स ले 1 जनवरी से लेंगे और दैट शैल वैरी अक्रॉस मॉडल्स। खैर ऑटो एज अ स्पेस थोड़ी पस पड़ी हुई है, इस पे आगे बातचीत भी करेंगे। सिंधी सिवास का जो आज का पैनल है कमाई का अड्डा का फ्राइडे का, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। हमने मानस से आज रिक्वेस्ट करी थी कि जरा निफ्टी बैंक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखा जाए, समझा जाए ये जो आज स्क्रीन पे मामला थोड़ा सा अटकता हुआ, थोड़ा प्रेशर के साथ जो भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं उसकी रीडिंग क्या है। पहले निफ्टी रखते हैं स्क्रीन पे, 2.5% का दबाव। वैसे निफ्टी आज सुबह से 30 पॉइंट नीचे खुला था, उसके बाद लाल निशान में सुबह से कामकाज होता हुआ। एक समय तो हम 170 पॉइंट का दबाव दिखा रहे थे, इस समय ऑफ लोज ट्रेड कर रहे हैं जरूर। 170 वाला अब 40-45 पॉइंट लोज से थोड़ा सा मूव दिखाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन प्रेशर है माइनस 125 अंकों का दबाव। ओवर हीटेड थे, इसमें कोई शक नहीं है। 8 दिनों से उछाल, पिछले 4 दिनों से रोज नए रिकॉर्ड चढ़ रहे थे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हेल्दी है या कौन से 18,700 को ब्रीच कर जाना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? निफ्टी को लेकर रीडिंग क्या बन रही है? आशीष जी देखिए, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद हमने हमेशा देखा कि एक पुल बैक देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है, और करेक्शन में जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट की तरह प्ले होता है, और उसके ही आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक या तो इंडेक्स सपोर्ट लेके फिर रैली रिज्यूम कर लेता है। और इस बार भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है। 18,600 का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, जो कि पिछले हाइस थे, जो हम सब इंतजार कर रहे थे ब्रेक होने का। जब 2 दिन पहले वो ब्रेक हुए, उसके बाद हमने पिछले 2 दिनों में हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखा। देखिए आज वीकनेस है मार्केट में, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। जो ब्रॉडर पिक्चर है वो अभी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। जो सेल के सिग्नल्स है चार्ट्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक भी, वो बहुत कम दिखते हैं। आज भी इतने वीक मार्केट में जहां इंडेक्स 130-135 पॉइंट डाउन है, अगर स्टॉक्स निकालने जाते हैं तो टेक्निकली जो बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं वो मेरे को ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू बेरिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स। तो वो बताता है कि केवल एक करेक्शन है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि इस करेक्शन पे खरीदारी करके ही चलना है, और अभी भी मेरा मानना है कि आपको बहुत ही जल्द 19,000-19,050 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिलेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस टाइम पे 18,700 का 29 दिसंबर वाला कॉल ऑप्शन ले लिया जाए, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। 296 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, आपको रिस्क लेना है तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 100 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ बात करें तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही जल्द 500 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में हालांकि उस तरह का ट्रेंड नहीं दिखता है। जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स है वो थोड़ा थम गया है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो लेकिन बेरिश यहाँ पर भी कोई भी सिग्नल बेरिश नहीं है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में जो अहम सपोर्ट है वो है 42,700 का। जब तक 42,700 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट नहीं करना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की जरूरत नहीं है। 42,700 का स्टॉप लॉस रखें। कंसोलिडेशन के बाद जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 43,400 के ऊपर, तब आपको कम से कम 44,000 तक के रैली देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं है। जैसे मैंने निफ्टी में ट्रेड बताया है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं है। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट का 43,300 के ऊपर। तो इस समय निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं लेना है। 43,300